आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। आज हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन और मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के केमिकल फार्मूला में मौजूद जितने भी एटम्स हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। मॉलिक्यूलर मास को एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को इन शॉर्ट हम AMU से भी सिंपलाइज करते हैं। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे, लेकिन इससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 कि जिस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है उस मॉलिक्यूल फार्मूले के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान होनी चाहिए कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। एंड सेकंड, एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। अगर एटॉमिक मासेस मालूम नहीं है तो फिर हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एटम्स के एटॉमिक मासेस मेंशन किए हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी एग्जाम्पल की मदद से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी फर्स्ट एग्जांपल की तरफ, जो कि है हमारे पास हमने फर्स्ट एग्जांपल ले ली है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। केमिकल फार्मूला लिखने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं। अब हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O। इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हम वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। नंबर 1, इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन। दोनों एलिमेंट्स हमने लिख लिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। एटॉमिक मास लिखने के बाद एटॉमिक मास को हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ एटम के साथ। इस फॉर्मूले के अंदर अब हम देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ लिखा हुआ है ये 2। इट्स मीन कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो हम एटॉमिक मास को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हमारे पास एटॉमिक मास था, 2 हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स देखे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आंसर हमारे पास आया 2। साथ हम यूनिट लगाएंगे AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया हमारे पास। अब हम ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन लिखने के बाद अब हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हमारे पास 16। हमने यहाँ पर लिख दिया 16 एटॉमिक मास है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट हैं उनके नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन सिर्फ 1 प्रेजेंट है। हमने लिख दिया 16 1 जा 16, साथ यूनिट आया AMU। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी आ गया है, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास आ गया है। अब इन दोनों एटॉमिक मासेस को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 16 + 2, आंसर हमारे पास आ गया 18 AMU। ये 18 वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है। अब हम अपनी सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। फॉर्मूला लिखने के बाद अब सबसे पहले हम देखें कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं। इस कंपाउंड के अंदर 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक है कार्बन एंड दूसरा ऑक्सीजन। हम दोनों को लिख लेते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हम इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास है हमारे पास 12 AMU, यानी कि 12 हमने कार्बन का एटॉमिक मास लिख लिया। अब हम देखेंगे कि इस फार्मूला के अंदर टोटल कार्बन के कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे कार्बन के साथ कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा है, इट्स मीन कि यहाँ 1 है। कार्बन का एक ही एटम है, हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर हमारे पास आ गया 12 AMU। ये हमारे पास कार्बन का एटॉमिक मास आ गया। अब ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हमारे पास 16। अब इसके नंबर ऑफ एटम्स देख लें इस फार्मूला के अंदर कितने हैं। ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है 2, इट्स मीन कि 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। 16 2 जा 32, साथ यूनिट लगाएंगे AMU। कार्बन का भी एटॉमिक मास
एंड ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास। अब इन दोनों एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे हम, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 34 बल्कि 44 AMU। ये 44 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब थर्ड एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहाँ पर कंपाउंड हम ले लेते हैं CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हमने एग्जांपल ले ली है। फार्मूला लिखने के बाद जो सबसे पहला काम है हमारा कि हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर कैल्शियम। सेकंड एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर ऑक्सीजन। एंड थर्ड एलिमेंट हमारे पास इस फार्मूला में मौजूद है हाइड्रोजन। एलिमेंट्स लिखने के बाद अब हम इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। तो सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक मास लिख लेते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारे पास है 40 AMU, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 40। अब हम देखेंगे कि इस फार्मूला के अंदर ये कैल्शियम टोटल कितने प्रेजेंट थे, कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो कैल्शियम के साथ कोई नंबर नहीं लगा हुआ, इट्स मीन कि कैल्शियम 1 है। 40 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 40, साथ हमने यूनिट लगा दिया AMU। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और आपको नज़र आ रहा होगा कि इस ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन के साथ भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ और हाइड्रोजन के साथ भी कोई नंबर नहीं लगा हुआ, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं 2। ये 2 जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। ब्रैकेट के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं 1। अब ये 1 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। हमने यहाँ पे 2 नंबर लिख दिया इसका। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16 2 ज़ा 32 AMU। अब हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 1, हमने 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई, अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो यहाँ पर फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन इस ब्रैकेट के अंदर कितने हैं 1, कोई नंबर नहीं लगा हुआ है, इट्स मीन कि हाइड्रोजन 1 है। अब ये 1 बाहर ब्रैकेट के जो 2 लगा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 ज़ा 2, यानी कि हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2। हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 2। 1 2 ज़ा 2 AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब हम इन तीनों एटॉमिक मासेस को, कैल्शियम के, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2 2 4 + 3 7 74 AMU, यानी कि 74 एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब हम फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है हाइड्रेट्स की। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल हमने ले ली एक हाइड्रेट की जो कि है CuSO4 5H2O। इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे हम। अब सबसे पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इसमें हम कॉपर मौजूद है, इसमें एक सल्फ़र भी मौजूद है, इसमें अब हमें ऑक्सीजन भी नज़र आ रहा है और इसके अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तमाम एलिमेंट्स हमने लिख लिए। अब सबसे पहले हम इनके एटॉमिक मासेस लिखेंगे। कॉपर की बात करते हैं सबसे पहले। तो हम कॉपर का यहाँ पर एटॉमिक मास देख लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक मास है हमारे पास 63.5। अब इस पूरे फार्मूले के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास कॉपर हैं कितने। तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉपर है तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 63.5 AMU। अब हम सल्फ़र की बात करेंगे तो हमारे पास सल्फ़र कितने मौजूद हैं। सबसे पहले हम इसका एटॉमिक मास लिखेंगे। सल्फ़र का एटॉमिक मास है 32। अब हम इस फार्मूला के अंदर देखेंगे कि टोटल सल्फ़र के एटम कितने प्रेजेंट हैं। तो इस पूरे फार्मूला के अंदर सिर्फ हमें एक ही सल्फ़र एटम नज़र आ रहा है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। अगर ना भी लिखें तो डायरेक्ट 32 ज़ा
32 AMU। अब हम ऑक्सीजन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस लिखेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है हमारे पास, यहाँ पर देख लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। हमने लिख दिया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। अब हम देखेंगे इस पूरे केमिकल फार्मूला के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर पाया जा रहा है एलिमेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की तादाद है 4 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O और इससे पहले 5 लिखा हुआ है। ये 5 नंबर ऑफ़ मोल को शो कर रहा है। ये 5 हाइड्रोजन के साथ भी है और ये 5 जो है ऑक्सीजन के साथ भी है। यहाँ पर 5 हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। इसी तरह 5 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 5 और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 4। तो टोटल कितने एटम हो गए 4 + 5 कितने हो गए 9। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर आ जाता है 144 AMU। अब हम फोर्थ एलिमेंट की बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, के टोटल हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट और इनका एटॉमिक मास क्या है। सबसे पहले एटॉमिक मास देख लें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब इस फार्मूला के अंदर टोटल हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखें ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ है 2, मीन्स कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। लेकिन हाइड्रोजन से पहले एक 5 लगा हुआ है। मैंने भी आप लोगों को बताया था ये 5 हाइड्रोजन के साथ भी है, ये 5 ऑक्सीजन के साथ भी है। ये 5 हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ा 10, तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम कितने हो गए 5 2 ज़ा 10, 1 10 ज़ा 10 AMU। अब इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट थे, कितने टाइप्स के, कॉपर था, सल्फर था, ऑक्सीजन था एंड हाइड्रोजन था। इसके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। हमने इन चारों के एटॉमिक मासेस निकाल लिए, कॉपर के भी, सल्फर के भी, हाइड्रोजन के भी एंड ऑक्सीजन के भी। अब इन चारों एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को हम प्लस कर लेते हैं। इन तमाम एलिमेंट्स को हमने इन चारों को प्लस करने पर हमारे पास आंसर आ रहा है 249.5 AMU। इट्स मीन कि 249.5 AMU कॉपर सल्फेट जिसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास। ये मैंने 4 एग्जांपल्स आप लोगों को करवाई हैं जिनकी मदद से आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना आ जाएगा। थैंक यू।